Good evening and welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar, who is presenting a set of 25 questions on current affairs for the upcoming exams. However, questions on current affairs are generally asked from 6 months or 1 year back, but sometimes it is seen that it is barely from 2 or 3 months back. So it is important to take notice upon these questions for the BPSC 67th PT purpose. Now let's start solving this set. क्वेश्चन नंबर 1 देखें। आईसीसी ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का अधिकार किसे दिया है? ऑप्शन देखें, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये पाकिस्तान है, इधर डिसीजन लिया गया है। आंसर पाकिस्तान होगा। दो नंबर देखें, पिछली बार पाकिस्तान ने अपनी सरजमी पर आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। ये अभी जो डिसीजन लिया गया चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट कराने का, इसके पहले ये आईसीसी का टूर्नामेंट कब हुआ था पाकिस्तान की धरती पर? ऑप्शन देखें, 96 वर्ल्ड कप, 96 चैंपियन ट्रॉफी, 99 वर्ल्ड कप, 2003 वर्ल्ड कप। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। वर्ल्ड कप। 3 नंबर देखें, श्रीलंका की टीम की बस पर लाहौर में आतंकवादी हमला हुआ था। ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है, लेकिन ये सब इंसिडेंट अभी भी जहन में है। इससे जीके बन सकता है, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये देखें, 1996, 99, 2009, 2010। तो ये 2009 की घटना थी, आपको याद होगा। और इस घटना के बाद क्या हुआ था, पाकिस्तान कई अंतर्राष्ट्रीय टीमों की मेजबानी नहीं कर पाया था, वहाँ जाता ही नहीं था कोई। आंसर इसका हो जाएगा सी। – 2009। 4 नंबर देखें, भारत पाकिस्तान के बीच किसी द्विपक्षीय क्रिकेट का आयोजन नहीं हुआ। ये कब से ऐसा हुआ? तो ये होगा 2012 के बाद से ऐसा हुआ कि अब तक कोई भी द्विपक्षीय क्रिकेट का आयोजन नहीं हो पाया है दोनों देशों के बीच। तो ऐसा क्यों हुआ? ये जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था 2008 में, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल टेंशन हो गया दोनों देशों के बीच। इस कारण से फिर ये सब रुका रहा, और 2012 से अभी तक कोई ऐसा आयोजन नहीं हुआ दोनों देशों के बीच। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। पाँच नंबर देखें, आईओसी के अध्यक्ष कौन है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? ये देखें, ग्रेग बार्कले। ये तो आईसीसी प्रेसिडेंट है, थॉमस बाक होगा। और ये जो स्टीव सिमोन है, स्टीव सिमोन कौन है? WTA के CEO एवं अध्यक्ष। WTA क्या हुआ? महिला टेनिस संघ के CEO व अध्यक्ष हैं ये स्टीव सिमोन। और सेप ब्लैटर तो एक्स फीफा प्रेसिडेंट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस बाक। छः नंबर देखें, PV सिंधु अब तक कितनी बार ओलंपिक पदक विजेता बनी है? तो याद होगा, ये होगा अब तक ये 2 बार
बन चुकी है, ओलंपिक पदक विजेता। सात नंबर देखें, जूनियर हॉकी विश्व कप 24 नवंबर 2021 से कहाँ खेला जाएगा? जूनियर हॉकी विश्व कप ये देखें, रांची, रायपुर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर। तो ये भुवनेश्वर में होने जा रहा है। आंसर इसका डी हो जाएगा। आठ नंबर देखें, लापता होने का विवाद चीन के किस टेनिस खिलाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है? ये बहुत करेंट क्वेश्चन है। ये पेंग सुई ऐसे खिलाड़ी है जो इसके साथ ये विवाद जुड़ गया है लापता होने का। तो आंसर कर ले पहले, पेंग सुई। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लीजिए। तो ये पेंग सुई ने इधर हाल फिलहाल यौन शोषण का आरोप लगाया। किस पर? वहाँ के पूर्व उप प्रधानमंत्री पर। उसका नाम क्या है? जांग गाओली, जो 2013 से 18 तक वहाँ के एक्स डिप्टी पीएम रह चुके हैं चाइना के। उस पर पेंग सुई ने यौन शोषण का दबाव बनाने का आरोप लगाया। और ये जो लापता होने का विवाद है ये 2 नवंबर 2021 से जारी रहा और 3 सप्ताह तक वह दुनिया से कटी रही, अर्थात मिसिंग पाई गई। ये ली ना के बाद सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी हैं चीन की। और इस वर्ष यानी 2021 को WTA ने डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 घोषित किया है। और ये 2013 में विंबलडन और 2014 में फ्रेंच ओपन जीत चुकी है। साथ ही 2013 में विंबलडन महिला डबल्स में अपनी ताइवानी पार्टनर से सू वे के साथ भी खिताब जीत चुकी है। तो ये पेंग सुई है। नौ नंबर देखें, ग्रैंड स्लैम एकल जीतने वाली पहली एशियाई बनी। हालांकि ये जीके पुराना है, फिर भी जीके तो इसके नाम पर फिक्स है। ये ली ना है। ली ना फ्रेंच ओपन 2011 जीती थी फ्रांसिस्का सियाबेन को हरा के, जो इटली की थी। वो गत विजेता थी, यानी 2010 फ्रेंच ओपन जीत चुकी थी इटली की खिलाड़ी, उसको हरा के 11 में जीती थी फ्रेंच ओपन। तो पहली एशियाई बन गई एकल खिताब जीतने वाली ली ना। 10 नंबर देखें, घर घर दस्तक अभियान संबंधित है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, टीकाकरण। ये आंसर डी हो जाएगा, घर घर दस्तक अभियान। ये टीकाकरण किस बात का? ये कोविड टीकाकरण के लिए लाया गया है ये अभियान। केंद्र सरकार के निर्देश पर इसको शुरू किया गया है। बिहार में इसका पहला चरण चला 16 नवंबर से 21 नवंबर 2021 तक, और दूसरा चरण 22 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा। और बिहार में ये जो पहला चरण हुआ घर घर दस्तक से टीकाकृत हुए 28.29 लाख व्यक्ति, जिसमें फर्स्ट डोज 10,65,000 और सेकेंड डोज 17,72,000 से अधिक था। और बिहार में 18 प्लस एज ग्रुप के जो 8 करोड़ पॉपुलेशन है, उनमें से अब तक 7.5 करोड़ टीकाकृत हो चुके हैं, जिसमें सिंगल डोज 5.25 करोड़ और डबल डोज 2.26 करोड़ दे दिया गया है। तो ये है डेटा, लेकिन ये तो अभियान है टीकाकरण से जुड़ा हुआ, और वो भी कोविड टीकाकरण।
11 नंबर देखें, बिहार में एफसीआई भंडारण क्षमता का लक्ष्य है। कितना लक्ष्य है? 5.5 लाख टन, 11 लाख टन, 13 लाख टन, 15 लाख टन। तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी। 5.5 लाख टन पहले था, अभी 11 लाख टन है और इसका लक्ष्य है 13 लाख टन का बिहार में एफसीआई भंडारण का। इसका आंसर सी होगा, 13 लाख टन। 12 नंबर देखें, केंद्र इस वर्ष बिहार सरकार के साथ कितना चावल खरीदेगी? ये भी करंट जीके है। ये फैसला लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि इस साल जो है 30 लाख टन चावल हम बिहार से खरीदेंगे, ताकि बिहार की जो चावल की ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। इसका आंसर बी हो जाएगा, 30 लाख टन। तेरह नंबर देखें, वर्ष 2022 तक देश का पहला राइस साइलो परिचालन में आ जाएगा। तो कहाँ कहाँ ये साइलो का निर्माण कराया जा रहा है बिहार में? ये देखें, कटिहार में तो ये परिचालन में है, लेकिन इधर जो बिहार में धान और गेहूं के उत्पादन को के मद्देनज़र अलग अलग साइलो भंडारण की व्यवस्था का ये बनाया गया है, प्रोग्राम बनाया गया है। तो बिहार में पीपीपी मोड में साइलो का निर्माण कराया जाएगा, यानी कि अलग अलग बनाएगा साइलो भंडारण करने की व्यवस्था धान और गेहूं के लिए। तो इस लिहाज से ये कैमूर और बक्सर में ऐसा किया जाएगा। 2022 तक इसको ऑपरेशन में लाया जाएगा। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। बी और सी सही है, ये और ये कैमूर और बक्सर में। कटिहार में पहले से ही परिचालन में है। 14 नंबर देखें, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार द्वारा आयोजित खाद्य सुरक्षा सप्ताह समारोह का उद्घाटन 21 नवंबर 2021 को किया गया। ये प्लेस का नाम पूछा गया है, पटना, लखनऊ, भुवनेश्वर, जयपुर। तो ये पटना होगा इसका आंसर। पटना में अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, खाद्य सुरक्षा सप्ताह समारोह। 15 नंबर देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 देश भर में कितने शहरों में किया गया है? ये प्रश्न है नंबर ऑफ सिटीज़ के बारे में, जो सैनिटेशन सर्वे 2021 के दायरे में है, सर्वे के दायरे में। तो ये देखें, 4320 शहर को चिन्हित किया गया है, वहीं पे सर्वेक्षण किया जा रहा है, इतने ही शहरों में 4320। 16 नंबर देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में शामिल शहरों को किस पैमाने पर परखा गया है? ये पैमाना है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो इसमें देखें, सिटीजन्स वॉइस श्रेणी, सर्विस डिलीवरी श्रेणी, सर्टिफिकेशन श्रेणी, सिटीजन सर्टिफिकेशन श्रेणी। तो डी गलत है, ए बी सी सही है। इसका आंसर ई चला जाएगा। यही पैमाना बनाया गया है, आंसर इसका ई होगा। और ये सब सही है। ए बी सी सही है। 17 नंबर देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पहली बार नई श्रेणी शुरू किया गया है, प्रेरक दौड़ सम्मान, निपटान दौड़ सम्मान, निष्पादन दौड़ सम्मान, निस्तारण दौड़ सम्मान। तो ये ए होगा इसका आंसर, प्रेरक दौड़ सम्मान। ये क्या चीज़ है? इस श्रेणी में कचरे का वर्गीकरण
शहर से निकलने वाले कचरे के मुकाबले उसके निपटान की व्यवस्था, सूखे और गीले कचरे की व्यवस्था आदि मानक रखे गए हैं। ये प्रेरक दौर सम्मान की श्रेणी में। इसके आधार पर शहरों को प्लेटिनम अर्थात दिव्य, गोल्ड अर्थात अनुपम, सिल्वर अर्थात उज्ज्वल, ब्रॉन्ज अर्थात उदित और कॉपर अर्थात आरोही में बांटा गया है। ये सब शहर को मतलब दिया जाता है एक ग्रेड। तो बिहार के किसी शहर को इस श्रेणी में सम्मान नहीं मिल पाया। ये देखिए ग्रेड बनाया है कितना, प्लेटिनम हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, कॉपर हुआ, यानी 5 ग्रेड बनाया गया है। ये सब कचरा के निस्तारण के वास्ते। तो प्रेरक दौर सम्मान होगा इसका आंसर। ये नई श्रेणी शुरू की गई है। 18 नंबर देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार की स्थिति के संदर्भ में सत्य कथन है। सर्विस लेवल प्रोग्रेस 21वां स्थान, सर्टिफिकेशन 23वां स्थान, सिटीजन वॉइस 13वां स्थान, प्रेरक दौर सम्मान बिहार के किसी शहर को कोई स्थान नहीं। तो ये फैक्ट ही डाला गया है ऑप्शन में। चारों के चारों फैक्ट सही है, इसको याद भी कर सकते हैं। ये हर ऑप्शन एक क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो इसका आंसर ई चला गया। ऑल आर करेक्ट। ये सारे सही है। उन्नीस नंबर देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सर्विस लेवल प्रोग्रेस में कौन राज्य प्रथम स्थान पर रहा? सर्विस लेवल प्रोग्रेस में कौन राज्य? तो ये देखें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ होगा, बी होगा। सर्विस लेवल प्रोग्रेस में छत्तीसगढ़ आंसर होगा। अब देखें, एक तो इस सर्वे में टोटल 6000 अंक निर्धारित किया गया है। उसमें से 40% जो है इसी श्रेणी में रखा गया है, सर्विस डिलीवरी श्रेणी में, यानी सर्विस लेवल प्रोग्रेस श्रेणी में। तो इस तरह से 40% कितना हो गया, 2400 अंक टोटल रखा गया है। तो अब देखिए छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है, इसको 1817.44 अंक मिला। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, 1509 अंक मिला। और बिहार का स्थान है 21वां, 533 अंक मिला इसको। और ये जो अंक है कचरा के पृथक संग्रह, उसका ये प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण और निपटान तथा टिकाऊ स्वच्छता को लेकर दिया गया। ये जो अंक मिला सबको, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। तो इसका आंसर बी हो गया 19 का। 20 देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सर्टिफिकेशन श्रेणी में प्रथम 3 स्थान पर क्रमशः रहे। तो कौन कौन राज्य रहा 1, 2, 3 नंबर पर? तो ये देखें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसको याद ही कर लीजिएगा, आंसर ए होगा इसका। ये बाद बाकी ये सब नहीं होगा। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इस श्रेणी में कितना अंक रखा गया है? 30% ऑफ टोटल, यानी 1800 अंक निर्धारित किया गया इस श्रेणी में, यानी सर्टिफिकेशन श्रेणी में। अब देखिए छत्तीसगढ़ को इसमें 745 अंक मिला, महाराष्ट्र को 522 और मध्य प्रदेश को 473। और बिहार का स्थान तो 23वां है, उसको मात्र 52 अंक मिला। इसके नीचे सिर्फ मणिपुर है। और ये अंक उन निकायों को दिए गए, यानी अर्बन बॉडीज़ को, जो गार्बेज फ्री सिटी GFC, ODF+,
और वाटर प्लस सर्टिफिकेट प्राप्त किए। तो इसका आंसर ए हो गया। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश 1, 2, 3 नंबर पर रहा सर्टिफिकेशन श्रेणी में। 21 नंबर देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार में कितने शहर ODF प्लस घोषित हुए? ये अच्छा प्रश्न है बिहार को लेकर के। तो ये देखें, इसमें 24 ऐसा शहर ODF प्लस घोषित हुआ। ODF समझ रहे होंगे, ओपन डिफेकेशन को ODF बोलते हैं, खुले में शौच, ओपन डिफेकेशन फ्री ODF, खुले में शौच से मुक्ति। ये है ODF प्लस। तो ऐसा 24 शहर घोषित हुआ है बिहार में। आंसर इसका सी हो गया। बाईस नंबर देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सिटीजन वॉइस श्रेणी में प्रथम 3 स्थान क्रमशः किन राज्यों ने प्राप्त किए? सिटीजन वॉइस श्रेणी प्रथम 3 स्थान। तो देखें, छत्तीसगढ़ तो टॉप पर है ही। ये देखें, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड ये 1, 2, 3 पोजीशन पर रहा सिटीजन वॉइस श्रेणी में। तो देखिए, इस श्रेणी में कुल 1800 अंक निर्धारित थे, यानी 30% ऑफ 6000 जो टोटल रखा गया है अंक इस सर्वेक्षण में। तो देखें, छत्तीसगढ़ को 1180 अंक मिले, महाराष्ट्र को 1147 और झारखंड को 1144। बिहार को 790 अंक मिले हैं, ये नंबर 13 पर है। और ये अंक किस आधार पर दिया गया? आम लोगों के फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि के आधार पर, सफाई से जुड़ाव व अनुभव के आधार पर, स्वच्छता ऐप से मिले रिस्पॉन्स के आधार पर और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस के आधार पर। ये सिटीजन वॉइस श्रेणी है। आंसर इसका डी हो गया। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड। 23 नंबर देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में निर्धारित तीनों बड़े पैमाने पर अव्वल आने वाला राज्य है। तीनों बड़ा पैमाना कौन सा था? याद कीजिए, सिटीजन वॉइस, सर्विस डिलीवरी एंड सर्टिफिकेशन। इसमें नंबर 1 पर रहा। ऐसा कौन सा राज्य है? ये छत्तीसगढ़ है। सी होगा आंसर। 24 नंबर देखें, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं के संचालन की किस पद्धति में वित्त मंत्रालय द्वारा परिवर्तन किया गया है? एक सिस्टम बनाया गया था। ये जो CSS होता है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना, उसका जो संचालन होता है उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया था। यानी उस योजना के व्यय के संचालन के लिए एक सिस्टम बनाया गया था। उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो अब आपको बताना है कि वो सिस्टम क्या था। वो सिस्टम था ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS। जैसे अभी हाल फिलहाल में हायर एजुकेशन अभियान में व्यय के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है राष्ट्रीय उच्चता शिक्षा अभियान को, जिसको रूसा बोलते हैं। तो 24 का सी हो जाएगा। कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है। पच्चीस नंबर देखें, जनधन खाता योजना पर किसकी तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की गई है? ये अच्छा प्रश्न है। ये IIT मुंबई होगा इसका आंसर। अब देखिए, रिपोर्ट तैयार करने वाले सांख्यिकी प्रोफेसर का नाम है आशीष दास। तो पहले आंसर कर लेते हैं IIT मुंबई।
अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट तैयार हुआ, ये SBI कुछ पैसा शुल्क के रूप में जनधन खाताधारियों से जमा लिया था, उसी पर ये रिपोर्ट बनाया गया है। वो पैसा वापस करने का मामला था। अब थोड़ा सा सुनिए रिपोर्ट क्या कहता है इसका। SBI ने अप्रैल 2017 से सितंबर 2020 तक जनधन योजना के तहत खोले गए साधारण बचत खातों में से UPI एवं रुपए लेन देन के एवज में कुल 254 करोड़ से अधिक शुल्क वसूला। ये टाइम पीरियड है अप्रैल 2017 से सितंबर 2020 तक। 254 करोड़ रुपया वो शुल्क के रूप में वसूल लिया UPI और रुपए लेन देन के एवज में। किससे? तो यही जनधन खाताधारियों से। अब देखिए, ये शुल्क कैसे वसूलता था। ये पर ट्रांजैक्शन यानी प्रति लेन देन 17.7 रुपया लेता था, अगर आप एक महीना में 4 से अधिक बार निकासी किए हैं तो ऐसा कड़ा शुल्क ले रहा था। अब वो फिर क्या हुआ, अगस्त 2020 में वित्त मंत्रालय में शिकायत दर्ज किया गया, तो मंत्रालय भी इस पर कदम उठाया और फिर CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक सर्कुलर जारी किया 30 अगस्त 2020 को। और सारे बैंकों के लिए ये सर्कुलर था कि 1 जनवरी 2020 से खाताधारकों से लिए गए शुल्क को वापस कीजिए, और ये भी कहा कि भविष्य में कोई शुल्क नहीं वसूलना है इस तरह का। और फिर 17 फरवरी 2025 को SBI जनधन खाताधारकों से डिजिटल लेन देन के एवज में लिए गए शुल्क को लौटाने की प्रक्रिया शुरू की। अभी तक सिर्फ 90 करोड़ रुपये लौटाए हैं, अभी भी 164 करोड़ रुपये लौटाने बाकी है। तो यही रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट से कुछ सच साबित हुआ कि कैसे शुल्क ले लिया जाता है आम आदमी से। This set is thus concluded well with explanation wherever seemed necessary. Anything could be asked in the objective exams. There is no certain pattern, especially in the current affairs. So keep watching videos on Career Shaper. Till then, thanks and good night.